तेज बारिश, सड़क सुनसान, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। घर के अंदर हल्की रोशनी जल रही है। अचानक अंदर से चीख की आवाज आती है, बचाओ। कमरे के अंदर फर्श पर टूटा हुआ कांच, टेबल उल्टी पड़ी है और जमीन पर खून के छींटे। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक लड़का कांपते हाथों से अंदर आता है। उसकी आंखें डरी हुई हैं। उसके सामने उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी है, बिल्कुल शांत। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति है। लड़का सदमे में पीछे हटता है। कभी कभी प्यार का अंत शादी से नहीं बल्कि साजिश से होता है। लड़के को हथकड़ी लगाई जा रही है। भीड़ चिल्ला रही है, दहेज के लिए मारा है इसने। लड़का चिल्लाता है, नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, वो मुझे फंसाना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों हैं। लेकिन सच क्या था? क्या वो सच में मासूम थी या एक खतरनाक खेल खेल रही थी? 6 महीने पहले रोहन एक साधारण परिवार का लड़का था। नौकरी करता था, अपने माता पिता के साथ रहता था। एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा खूबसूरत थी, शालीन थी और बातों में बहुत मीठी। दोनों की बातें शुरू हुई। कुछ ही महीनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। कभी कभी इंसान चेहरे देखकर भरोसा कर लेता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। रोहन ने अपने परिवार से बात की। दोनों की शादी तय हो गई। घर में खुशियां छा गई। शादी बहुत सादगी से हुई। रात को जब दोनों अपने कमरे में अकेले थे, तभी निशा का फोन बजा। निशा अचानक घबरा गई। रोहन ने पूछा, सब ठीक है? निशा ने फोन छिपा लिया। फिर अचानक बोली, रोहन, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मेरी हर बात मानोगे? रोहन मुस्कुराया, हाँ, तुम मेरी पत्नी हो। निशा ने गंभीर होकर कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझे दहेज के लिए परेशान करते हो। रोहन का चेहरा उतर गया। उसे लगा शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन निशा की आंखों में मजाक नहीं था। अगले दिन निशा बोली, तुम्हारी माँ को अलग घर में भेज दो। रोहन हैरान, लेकिन क्यों? निशा बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सुसाइड नोट लिख दूंगी और उसमें तुम्हारा नाम होगा। रोहन डर गया। उसे लगा अगर सच में ऐसा हुआ तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वो निशा की हर बात मानने लगा। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। रात को अजीब आवाजें आने लगी। लाइट अपने आप जलती बुझती, दरवाजा अपने आप खुल जाता। निशा डरने का नाटक करती, ये घर ठीक नहीं है, यहां कुछ है। रोहन और घबरा गया। जब इंसान डर जाता है तो वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। एक दिन निशा ने कहा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। रोहन ने पूछा, किस लिए? निशा गुस्से में बोली, ज्यादा सवाल मत पूछो, नहीं तो सब खत्म कर दूंगी। डर के मारे रोहन ने लोन लेकर पैसे दे दिए, लेकिन रोहन को शक होने लगा। एक दिन रोहन ने छुपकर निशा का फोन चेक किया। उसमें मैसेज थे, काम सही चल रहा है, उससे और पैसे निकलवाओ। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप निशा का पीछा करने लगा। उसने देखा कि निशा एक आदमी से मिल रही है, विक्रम। विक्रम शहर का बदनाम अपराधी था। रोहन को पता चला निशा पहले से विक्रम की साथी थी। दोनों मिलकर भोले भाले लड़कों से शादी करते थे, फिर भावनात्मक ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते थे। जब शिकार टीट जाता तो उसे किसी झूठे केस में फंसा देते। रोहन उनका अगला शिकार था। जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, वो मुझे एक खेल समझती रही। उस रात निशा ने घेर धमकी दी, कल तक 10 लाख का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। रोहन शांत रहा। अचानक दरवाजा खुला। पुलिस अंदर आई। निशा घबरा गई। रोहन बोला, तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। रोहन ने पहले ही पुलिस में शिकायत कर दी थी। फोन रिकॉर्डिंग, बैंक पुलिस निशा और विक्रम को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जाते जाते निशा मुस्कुराती है। रोहन, तुमने मुझे तो पकड़वा दिया, लेकिन तुम्हारी कंपनी में जो घोटाला हुआ है उसका इल्जाम तुम पर ही आएगा। रोहन चौंक जाता है। प्यार अगर भरोसे पर टिका हो तो जीवन बनाता है, लेकिन अगर डर और ब्लैकमेल पर टिका हो
तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। भावनात्मक ब्लैकमेल भी एक अपराध है। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, डर से नहीं। सच देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है।